यूजिंग सिनफिक स्टूडियो। तो आप यहाँ से एनिमेशन के डिफरेंट डेफिनेशन के साथ साथ ओके एनिमेशन के टाइप के बारे में भी लर्न करोगे, बट ये पूरे सेक्शन का मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। सेशन नंबर 1, तो सबसे फर्स्ट हमको यहाँ पे लर्न करना है क्रिएट द एनिमेशन। सेकेंड, यहाँ पे जो हमारा 3.1 है उसके अंदर हमको लर्न करना है टाइप्स ऑफ द एनिमेशन। तो ये दोनों सेशन 1 के इनसाइड इन्वॉल्व है। उसके अलावा हमको यहाँ पे 3 प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। मूविंग सर्कल लेफ्ट टू राइट साइड नेक्स्ट सेक्शन के अंदर हम परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट, हाउ टू प्रोसेस द रेंडरिंग। यू नो वेरिएबल रेंडरिंग विदाउट ये सब पॉसिबल नहीं हो सकता है, डिफरेंट पार्ट्स को ज्वाइन करना होता है, तो उसके बारे में भी लर्न करेंगे। दैट इज अ गुड प्रैक्टिकल। देन 3.4 के इनसाइड मूविंग सर्कल लेफ्ट टू साइड, बट यहाँ पे एक न्यू वर्ड है यूजिंग की फ्रेम। सर व्हाट इज अ की फ्रेम? थोड़ा सा सस्पेंड रहेंगे। सेक्शन नंबर 3 के इनसाइड हम लर्न करेंगे एंड डुप्लीकेट की फ्रेम। तो व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ की फ्रेम, डुप्लीकेट की फ्रेम, टाइप्स ऑफ द एनिमेशन। लेट अस स्टार्ट फॉर सेक्शन 1, टाइप्स ऑफ द एनिमेशन। तो सबसे फर्स्ट एनिमेशन में टोटल 5 कैटेगरी है। तो उसके इनसाइड जो हम फर्स्ट की बात करें तो फ्रेम बाय फ्रेम। तो व्हाट इज अ फ्रेम बाय फ्रेम? यहाँ पे फ्रेम को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, राइट है? तो ये हुआ उसका फ्रेम। आप लोग सर व्हाट इज अ फ्रेम? ओके, हम दैट में नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम लर्न करने वाले हैं। सेकेंड एनिमेशन की टाइप्स है की फ्रेम। यहाँ पे की को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। जिसे आपके यहाँ पे लॉक और की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे टाइमिंग के की बात कर रहे हैं, राइट है? थर्ड एनिमेशन है ट्विनिंग। ट्विनिंग ऑल्सो गुड मेथड। बेसिकली मैक्सिमम जो एनिमेशन डिजाइन करने के लिए यूज किया जाता है वो ट्विनिंग है। उसका अनदर नेम है सेल एनिमेशन। फोर्थ एनिमेशन काइनेमेटिक एनिमेशन, जो मोस्टली मूवमेंट और मोशन के ऊपर इफेक्ट किया जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पे लॉट्स ऑफ ऐसी एनिमेशन है जिसको स्टॉप एनिमेशन भी बोला जाता है, जहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक डमी कार्टून या कोई स्टेचू बना के उसके साथ एनिमेशन की क्रिएटिविटी प्रेजेंट किया जाता है। इसकी जैसी कोई जो इफेक्ट है उसको बोला जाता है मॉर्फिंग। ट्रांसफॉर्म टू द अनदर, जैसे आपने देखा होगा, हम थोड़े डिस्टेंस से देखोगे तो कुछ और इफेक्ट देता है, शेप देता है, और नजदीक में आके कुछ अलग इफेक्ट आता है। तो ये टोटल 5 टाइप्स के एनिमेशन के बारे में हमको लर्न करना है। मार्केट में इसके अलावा भी लॉट्स ऑफ ऐसे एनिमेशन के टाइप्स हैं। डोंट फॉरगेट इट, एनिमेशन के टाइप के इनसाइड आपने आगे पार्ट के अंदर लर्न किया था 2D एंड 3D, राइट है? वो क्या था? 2D एंड 3D क्या था? 2D के कितने एक्सिस, 3D के कितने एक्सिस, बट वो एनिमेशन की कैटेगरी में आता था, एनिमेशन के टाइप था। बट यहाँ पे एनिमेशन के टाइप के अलावा हमको यहाँ पे कैसे क्या लर्न करना है, एनिमेशन को डिजाइन करने के मेथड्स हैं। तो ये दोनों डिफरेंट मेथड के इनसाइड हम 1 बाय 1 लर्न करने वाले हैं। 2D के अंदर एक्सिस कितने थे, 3D के अंदर एक्सिस कितने थे, वो सब चेक करने के लिए आपको पार्ट 2 के इनसाइड जितने भी वीडियोस है वो देखने पड़ेंगे। लेट अस स्टार्ट फॉर एनिमेशन। फर्स्ट, frame by frame. Do you know very well what is animation definition? Visual change over time means एक डिजिटल इमेज को हम कंटिन्यूस मूवमेंट करते हैं। जैसे पार्ट 2 के इनसाइड हमने एक बाइसिकल का इमेजेस लिया था, उसको 1 बाय 1 हम मूव कर रहे हैं पोजीशन चेंज करके, राइट? अब और स्पीड से जब हम प्ले करते हैं तब कैसी इफेक्ट आती है, एनिमेशन की। बट यहाँ पे ध्यान रखना है, एनिमेशन के इनसाइड कोई रियल पर्सन नहीं होना चाहिए, समथिंग डिफरेंट इमेजिनेशन होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे डिजिटल इमेज आर प्ले आफ्टर वन अदर क्रिएट द मूविंग इफेक्ट। एक इमेज के बाद दूसरी इमेजेस मूवमेंट किया जाती है और इतनी स्पीड से मूवमेंट होता है, जैसे आपने ओल्ड रोल देखे होंगे जो कैमरा के अंदर या सिनेमा के अंदर देखे थे, रोल इतना फास्ट मूवमेंट होता है
तो आपको लगेगा यहाँ पे कोई मूवी, एक्चुअली वो मूवी नहीं होती, इमेजेस होते हैं, उसको फास्ट घुमाया जाता है। उसका भी लिटिल बिट प्रैक्टिकल देखेंगे तो और भी समझ में आ जाएगा। हम एनिमेशन के बारे में आज लर्न करने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट है, अभी देखो फ्रेम बाय फ्रेम के इनसाइड फर्स्ट क्रिएटेड एंड देन डिस्प्ले द सीक्वेंस, यहाँ पे सीक्वेंस को इंपॉर्टेंट दिया जाता है। ये टाइप के एनिमेशन को क्या बोला जाता है, एनिमेशन। जैसे फर्स्ट फ्रेम है और दूसरी फ्रेम, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, विद इमेज के साथ तो और भी कंसेप्ट क्लियर होगा। बट फ्रेम के इनसाइड क्या इंपॉर्टेंट है, लेंथ। देखिए यहाँ पे एनिमेशन है और यहाँ पे एनिमेशन है, उसके बीच की लेंथ इंपॉर्टेंट है। साथ में जब स्टार्ट किया था तब एंडिंग तक जो होता है उसकी लेंथ के बारे में यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया है। ओके, नेक्स्ट, इसका एक डिसएडवांटेज सबसे बड़ा था, वो एक स्लो था, क्योंकि एक एक एनिमेशन के अंदर एक एक ऑब्जेक्ट के इनसाइड हमको इफेक्ट लाने हैं। स्लो तो था तो टीडीएस क्या होता, बोरिंग क्यों लगता है, क्योंकि एक एक ऑब्जेक्ट के अंदर, जैसे यहाँ पे देखिए अच्छी तरह, ये आईज ओपन है, वापस क्लोज किया, वापस ओपन किया, वापस डबल टाइम ओपन किया, वापस यहाँ पे ओपन, और हैंड की मूवमेंट देखिए आप यहाँ पे, तो एक ही ऑब्जेक्ट को मैं कितनी बार डिफरेंट शेप से मूव कर रहा हूँ। तो मेरे लिए ये एनिमेशन डिजाइन करना टीडियस एंड स्लो था, राइट। और इसके अंदर मैक्सिमम टाइम और रिसोर्सेज चाहिए। मींस आपको कंप्यूटर के अंदर ये सब एनिमेशन डिजाइन कर रहे हो, ड्राइंग कर रहे हो, पर्सन, ओके, तो ये सब के लिए आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन की ओल्ड मेथड है, इसके अंदर हम डिटेल से एक फोटोग्राफ के अंदर इमेजेस रखते हैं और लाइटिंग उसके ऊपर पास करते हैं। तो ये ओल्ड मेथड थी, बट अभी मार्केट में ये कोई भी जगह पे यूज नहीं है किया जाता है, बट थियरी पर्पस आपको इम्पोर्टेंट है। देखो इसके अंदर कैसे, जैसे स्टार्टिंग ये फ्रेम देखे, लास्ट फ्रेम देखे और लास्ट एंड तक, ये 3 एंगल से ये इफेक्ट दिखा दिए, पर ऑब्जेक्ट तो सेम है ना। तो यहाँ पे वही समझाना चाहता हूँ। देखिए डिजिटल इमेज प्ले वन आफ्टर अनदर, और उसको स्पीड से मूव किया जाता है डिफरेंट इफेक्ट के साथ। तो आपको क्या इफेक्ट है कि एनिमेशन की, बट फर्स्ट क्रिएटेड एंड देन डिस्प्ले द सीक्वेंस, हमने ये फर्स्ट डिजाइन किया और लिटिल बिट शेप के अंदर चेंजेस किया और उसको स्पीड से हम मूव करेंगे, तो आपको क्या लगेगा, ये ऑब्जेक्ट डांस कर रहा है, ऐसा इफेक्ट समझ में आएगा। तो ये फ्रेम बाय फ्रेम के अंदर इफेक्ट है। और उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, लेंथ ऑफ द टाइम। तो यहाँ से जो स्टार्टिंग कर रहे हो आप एनिमेशन, यहाँ से लेके लास्ट एंड तक आपका फिक्स लेंथ होना चाहिए। बट ये अभी क्या था उसका डिसएडवांटेज, ये मेथड क्या था, स्लो एंड टीडियस था, और इसमें लॉट्स ऑफ टाइम एंड रिसोर्स यूज किया जाता है। मींस कंप्यूटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, मैन पावर्स है, ये सब यूज किया जाता है। उसके डिसएडवांटेज रिमूव करने के लिए कौन सा मैंने सेकंड इफेक्ट बोला था आपको, की फ्रेम। आप लोग सिर्फ फ्रेम बाय फ्रेम का डिसएडवांटेज किसने रिमूव किया, की फ्रेम के इनसाइड। बट यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है, सिंपल वे है एनिमेशन डिजाइन करने की। कौन सी मेथड है, की फ्रेम। दोस्तों की फ्रेम के इनसाइड क्या है, स्टार्टिंग की फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। देखो ऑब्जेक्ट को सेम है, ओनली फॉर मैंने क्या किया, उसको मूवमेंट किया, ओके, डिग्री चेंज की और इफेक्ट समझना। आगे वाले में क्या था, पोजीशन चेंज किया करना पड़ता है। तो यहाँ पे यही डिफरेंट है। तो की फ्रेम के अंदर हम की को प्रायोरिटी देते हैं, स्टार्टिंग की और एंडिंग की। की फ्रेम में भी we define the change object property means what, जो जैसे सर्कल है, सर्कल की प्रॉपर्टी क्या होती है, सेंटर एंड रेडियस। उसको पैरामीटर भी बोला जाता है और प्रॉपर्टी भी बोला जाता है। उसके कलर की शायद करें, आउटलाइनिंग की बात करें, तो ये जो ऑब्जेक्ट है मींस एक ओके, एक कार्टून जैसे यहाँ पे डिजाइन किया, 3D इफेक्ट जैसे दिख रहा है, एक्चुअली वो 3D नहीं है, मैंने पोजीशन चेंज किया। स्टार्टिंग उसका पोजीशन यहाँ से हुआ था और वो थ्रो करने का पोजीशन और एंडिंग यहाँ तक हुआ, तो वही पर्सन। बट मेन जो ये स्टेप देखिए वो एज वेल सेम। आप स्पीड से मूव करोगे तो आपको क्या करेगा, बाउंसिंग बॉल कर रहा है या थ्रो कर रहा है बॉल को, ऐसा इफेक्ट आएगा, पर एक्चुअली वो है नहीं, राइट। की फ्रेम यू नीड टू स्पेसिफाई फर्स्ट पोजीशन एंड लास्ट पोजीशन, ये आपकी लास्ट पोजीशन। इन बिटवीन यहाँ पे जो भी इफेक्ट होती है वो ऑटोमेटिकली डिसाइड कर देता है।
तो देखिए जैसे स्टार्टिंग टाइम हमारे यहाँ 0F से होता है। 0F का मीनिंग में आपको जैसे हम कंटिन्यू करेंगे इसके अंदर आपको नेक्स्ट सेक्शन में इन्फॉर्म करूँगा। अभी आप ये की फ्रेम के अंदर 0 फ्रेम और फर्स्ट सेकेंड मीन्स मैंने 1 सेकेंड का एनिमेशन बनाया, उसके बीच में जो लेंथ है ना वो ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेता है। जब फ्रेम बाय फ्रेम में हमको 1 बाय 1 यहाँ पे इफेक्ट लाना पड़ता था, तो ये जो इफेक्ट जो यहाँ पे हो रही है ओके, ये इफेक्ट ऑटोमेटिकली कौन डिजाइन कर देगा? जो सॉफ्टवेयर का थ्रू यूज कर रहे हो। बट ये एनिमेशन को क्या बोला जाता है? की फ्रेम। बट उसके जैसा सिमिलर बट समथिंग डिफरेंट, तो वो भी एनिमेशन कौन सा है? ट्विनिंग। ट्विनिंग में भी ऑटोमेटिकली डिसाइड करेगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट ये है, सीरीज ऑफ द फ्रेम क्या करेगा? पूरा फ्लो होगा फ्रेम का, और की फ्रेम का भी यहाँ पे यूज किया, बट उसके क्या होगा? इन बिटवीन ड्रॉ द ऑटोमेटिकली। जैसे की फ्रेम का और फ्रेम का दोनों का कॉम्बिनेशन कौन सा है? ट्विनिंग है। और ट्विनिंग इफेक्ट का दूसरा नाम है सेल एनिमेशन। वाइवा और इसके लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों में सेम है, बट यहाँ पे जो ट्विनिंग के अंदर क्या किया जाता है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ द फ्रेम बिटवीन की फ्रेम एंड पाथ ऑफ द एक्शन। तो देखिए यहाँ पे फ्रेम, जो फ्रेम का एडवांटेज था वो भी कवर अप कर लिया, एज वेल एज की फ्रेम। इस फ्रेम बाय फ्रेम और की फ्रेम दोनों का एडवांटेज लेके ओके कौन सी मेथड डिजाइन की है? ट्विनिंग मेथड। ओके, आपको क्या करना है? जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग पोजीशन उसने लिया और ओनली फॉर डायरेक्शन देना है आपको, कहाँ तक जाना है देना है? यहाँ तक। इन बिटवीन जो भी यहाँ पे यूज होता है रेंज और ऑटोमेटिकली ये डिसाइड करेगा, जैसे की फ्रेम में होता था। बट यहाँ पे क्या था? फ्रेम भी है और साथ में क्या है? की फ्रेम, स्टार्टिंग और एंडिंग भी है। जैसे ये पहले यहाँ पे स्टार्ट करेगा, सेकंड यहाँ पे स्टार्ट करेगा, यहाँ पे करेगा और एंडिंग पे करेगा। मोस्टली हम जितने भी प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तो वो ट्विनिंग है। इन बिटवीन जो भी टाइम रिड्यूशन होता है वो ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेता है, राइट? और कंप्यूटर जनरली कंप्यूटिंग दिस टाइप ऑफ एनिमेशन, कंप्यूटिंग में शॉर्ट हायर करता है वो। ओके, स्टार्टिंग और एंडिंग, जैसे बॉन्ड कैसे होता है? एम्प्लॉय का बॉन्ड, जैसे स्टार्टिंग से वो जॉब फिक्स करता है तब से लेके एंडिंग तक उसका टाइमिंग फिक्स होता है। इन बिटवीन पहले यहाँ पे टाइमिंग फिक्स करना पड़ेगा, उसके बाद ही एनिमेशन की इफेक्ट है। मींस ये ट्विनिंग है ना, वो दोनों एनिमेशन का कॉम्बिनेशन है, फ्रेम बाय फ्रेम और की फ्रेम, और दोनों का एडवांटेज इसके अंदर इन्वॉल्व है। आई होप सो ट्विनिंग और इसके अंदर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फ्रेम बाय फ्रेम के अंदर फ्रेम को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, की फ्रेम के अंदर की को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, और ट्विनिंग के अंदर जिसके ऊपर इंपॉर्टेंट है कैलकुलेटेड द नंबर ऑफ द फ्रेम बिटवीन की फ्रेम। ये हुआ, देखिए उसकी इफेक्ट देखिए, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, यहाँ से वो पाथ मैंने डिसाइड कर लिया है, ठीक है? तो ये हुआ उसका यूज। नेक्स्ट एनिमेशन का टाइप है फोर्थ वन, काइनेमेटिक। तो ये तो समथिंग डिफरेंट है। अभी देखो आगे वाले में कोई मूवमेंट ज्यादा नहीं थी, ओनली फॉर एक ही ऑब्जेक्ट को मूवमेंट करते, बट एक ही ऑब्जेक्ट के पार्ट्स को चेंज करना हो तो मूवमेंट में चेंज से रिप्लेस करने की बात नहीं है, उसका मूवमेंट की बात कर रहा हूँ। तो ये टाइप का एनिमेशन को क्या बोला जाता है? काइनेमेटिक। ये क्या मेन फोकस करता है? मूवमेंट। तो देखिए यहाँ पे मूवमेंट हो गया, ये एंड था वो पहले स्ट्रेट था, अभी यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है। ये स्ट्रेट था, इसका मूवमेंट हो रहा है, तो हम ये मूवमेंट बोलते हैं। मोशन, मोशन मींस व्हाट? जैसे वॉकिंग करने का पोजीशन है, तो देखिए जब पर्सन वॉक करता है तो लेग की पोजीशन क्या होती है? अप डाउन होती है। हैंड ओके अप डाउन होता है, तभी ऐसे इफेक्ट आएगी। ओके, मैन वॉक कर रहा है और रनिंग द लेपर्ड, ये उसके बेस्ट एग्जांपल है। आपको वाइवा के इंसर पूछा गया काइनेमेटिक का बेस्ट एग्जांपल कौन सा है, तो आप बोल सकते हो वॉकिंग द मैन एंड रनिंग द लेपर्ड। आप बोलोगे सर कैसे? जैसे मैन वॉक कर रहा है तो उसका हैंड मूवमेंट के साथ साथ लेग मूवमेंट होगा, दोनों लेग का भी अप डाउन होता है, हैंड का भी अप डाउन होता है, तब उसकी इफेक्ट एक्चुअली में आपको ऐसे लगेगा ये पर्सन या ये डॉल डांसिंग कर रहा है। ओके, देन रनिंग द लेपर्ड, जैसे लेपर्ड रनिंग करता है और स्पीड से
रनिंग करना स्टार्ट करेगा तो उसके देखोगे लेग की मूवमेंट आप देखोगे तो ये मोशन एंड मूवमेंट के ऊपर इफेक्ट किया जाता है। तो काइनेमेटिक के अंदर इम्पोर्टेंट है मूवमेंट एंड मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी आ सकता है, सर्कल आ सकता है, रेक्टेंगल आ सकता है, पॉलीगॉन आ सकता है, बी लाइन आ सकता है, बट उसके ऊपर इफेक्ट आना चाहिए। देखिए वन बाय वन उसके ऊपर भी क्लैरिफाई करते हैं। जैसे एक फर्स्ट मूवमेंट यहाँ पे था, देखो इस सेम पोजीशन पे, बट अभी देखो क्या हो गया, बैंड हो गया हैंड है, उसने मोशन दिया। यहाँ पर भी देखिए सेम, यहाँ पर भी देखिए ये ऑब्जेक्ट के अंदर भी है, जैसे हैंड यहाँ पे अवेलेबल है, देखिए यहाँ पे हो गया। तो आपको समझ में आने लगे होंगे। तो ये सब एग्जांपल में दे रहे हो, उसको माइंड में सेट करने के लिए। आप रेफरेंस बुक के अंदर देखोगे तो इमेजेस अवेलेबल नहीं है। इतना सारा रीड करने से बेटर प्रॉपर वीडियो देख लीजिए और मेरे थ्योरी के कंसेप्ट पे फोकस करोगे तो सब कुछ क्लियर होगा। ये हमारा कौन सा एनिमेशन की कैटेगरी में आता था, काइनेमेटिक। तो ये सब टाइप मींस व्हाट, आप एनिमेशन बनाने के डिफरेंट मेथड्स, इसमें से जो भी आपको अच्छा लग रहा है उसके थ्रू आप एनिमेशन बना सकते हो। जब आपको कैटेगरी वाइज पूछे तो 2D एंड 3D है, डोंट फॉरगेट इट। सब कुछ मिक्स मत करना। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 सब डिफरेंट है। ओके, नेक्स्ट एनिमेशन मोर्फिन। तो यू नो वेरी वेल, मोर्फिन का भी मैक्सिमम यूज करते हैं। जैसे आप सेल्फी लेते हो, स्क्वायर आता है, राइट है। हम आफ्टर 30-15 ईयर्स के बाद कैसी हमारा फेस दिखेगा, वो इफेक्ट है ना, वो मोर्फिन की एनिमेशन की इफेक्ट है। देखते हैं उसके बारे में भी थोड़ा क्लैरिफाई करेंगे। मोर्फिन का भी मैक्सिमम जितनी भी एनिमेशन की या कोई फेस चेंज करने की या एडिटिंग करने की जितनी भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर है, वो सब मोर्फिन का मैक्सिमम यूज किया जाता है। देखिए एनिमेशन कैन बी यूज फॉर इफेक्ट। ये इफेक्ट मींस व्हाट, इमेज ट्रांसफॉर्म टू अनदर। जैसे नहीं समझ में आया, जैसे एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, थोड़ा सा पास करूंगा तो उसकी साइज थोड़ी सी लैस हो जाएगी, और भी थोड़ा डिस्टेंस कट होगा तो और भी साइज लैस होगी, और भी होगा तो अब देख रहे हो यहाँ पे पोजीशन क्या हो रही है, इमेज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो कहने का मीन एक सर्कल यहाँ पे उसकी बड़ी साइज थी, उसके भी थोड़ा सा लैस है और भी लैस। तो इमेज ट्रांसफॉर्म इनटू अनदर। तो देखिए उसका भी बेस्ट एग्जांपल है आपको दिया रहा है। ओके, यहाँ पे जो एग्जांपल है अब फेमस है ना, एक्चुअली वो मिस्टर बीन की इमेज नहीं थी, पर मैंने ट्रांसफॉर्म किया है। ओके, चेंज किया हुआ है। पर्सन फेस ट्रांसफॉर्म इनटू अनदर फेस, ऐसे कहीं ओके मूवी में भी आपने देखा होगा। देखिए एक नॉर्मल पर्सन है, उसके यहाँ पे जो डक है ना, वो डक को ज्वाइन करते हैं। एक्चुअली ज्वाइन करके जो भी पर्सन के साथ इफेक्ट लाना है, ओके, तो ये इफेक्ट उसके साथ आप मैच कर सकते हो। ओके, ये मैच किया, मैच करने के बाद आप एक्चुअली देखो ये पर्सन ऐसा था और इमेज ट्रांसफॉर्म करने के बाद ऐसा मिस्टर बीन जैसा दिखेगा। वो रियलिटी में ऐसा नहीं है। अपने एनिमेशन का हमने इफेक्ट किया, ये एनिमेशन को क्या बोला जाता है, मॉर्फिन। इसके लिए मैं प्लीज आप सबको कई टाइम में आपको अवेयर कर चुका हूँ। आपके फेसबुक के अंदर, इंस्टाग्राम के अंदर, जितने भी हमारी सोशल नेटवर्किंग साइट है, प्लीज आपका सिंगल फोटो ऐड मत करिएगा। ऐसे लॉट्स ऑफ एनिमेशन की कैटेगरी है जिसमें आपका इमेजेस चेंज हो सकता है और ट्रांसफर भी हो सकता है। आप देखोगे तो ऐसे मोस्टली इफेक्ट भी हो रही है। तो हमने टोटल कितनी एनिमेशन की कैटेगरी लर्न की है, यू नो वेरी वेल। कौन सी कैटेगरी थी, सबसे फर्स्ट फ्रेम बाय फ्रेम, सेकंड वन बोले की फ्रेम, थर्ड ट्विनिंग, ट्विनिंग का दूसरा नाम क्या था, सेल। उसके बाद क्या हमने लर्न किया, काइनेमेटिक। वो किसके ऊपर फोकस करता है, यस, स्टडी ऑफ द मूवमेंट एंड मोशन की। और लास्ट वन मोर्फिन। ओके, तो ये पॉइंट कैसे होता है, एक मॉर्फिन का एक एग्जांपल दे देता हूँ तो और भी आपके माइंड में सेट हो गया। सिंफिक स्टूडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे इन्फॉर्म करता हूँ। स्टार्ट मेनू में जाइए, सिंफिक स्टूडियो स्टार्ट कर दीजिए। जैसे आप सिंफिक स्टूडियो सॉफ्टवेयर स्टार्ट करते हो तो थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि एक कौन सा सॉफ्टवेयर है, ग्राफिकल सॉफ्टवेयर है, और यू नो वेरी वेल इतने सारा हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं एक साथ, तो पैरेलल वंस अपॉन टाइम हैंग भी होता है। बट मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था, सिंफिक स्टूडियो का प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले क्या करना है, स्टेप 5। स्टेप नंबर 1 ओपन सिंफिक स्टूडियो। स्टेप नंबर 2 क्या होगा हमारा, ऑलवेज कंट्रोल प्लस एस, सेव कर देना है।
और मैं यहाँ पे लिखता हूँ free_1 एनिमेशन टाइप। तो बेस्ट ये मोर्फिन का एग्जांपल ऐसे लॉट्स ऑफ ट्विनिंग का भी है। डेस्कटॉप पे मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद मैं सिंपल सा पहले सर्कल ड्रॉ करने से पहले मैं एक कलर यहाँ से कलर पैलेट से सिलेक्ट कर लेता हूँ। लिटिल बिट मैं रिवाइज करवा देता हूँ। यहाँ पे मैंने सर्कल ड्रॉ किया, राइट है, बट यहाँ पे देखो अलग प्रॉपर्टी है, इसको डिलीट कर दीजिए। यहाँ पे इरेजर नहीं है, मैंने डिलीट कर दिया। ओके, अभी यहाँ से मैं एक एडिट मोड ऑन करता हूँ। मैं कैसे हो रहा है वो नेक्स्ट सेक्शन के अंदर रन करेंगे। मैं आपको एक इफेक्ट दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे सर्कल की पोजीशन मैं थोड़ी बड़ी साइज कर देता हूँ। देखिए एनिमेशन एडिट मोड ऑन कर रहा हूँ। आउटलाइनिंग रीड आ चुकी है। मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन के अंदर थोड़ा सा वेट करिएगा। ये सब कुछ मैं वापस ये क्या हो रहा है, उसके पीछे क्या है, एडिट मोड ऑन क्या है, कैरेट बटन क्या है, सब कुछ हम लर्न करेंगे। बट अभी ऑब्जर्व करिए, यहाँ पे इसको मूव करिए। मैं 1 सेकंड पे क्लिक करता हूँ और भी मूव करिए। 2 सेकंड पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे मूव कर दीजिए। स्ट्रेट मूव करना हो तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, शिफ्ट की। ओके, डोंट वरी। सेक्शन 2 के इनसाइड ये सब कुछ मैं आपको क्लियर करवाने वाला हूँ। एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, उसको क्या बोला जाता है, ये टेक्निकल वर्ड यू नो वेरी वेल पार्ट 2 के अंदर लर्न कर चुका हूँ। अभी देखिए यहाँ पे सेम मैं 0 पे क्लिक करता हूँ तो देखिएगा आप यहाँ पे बड़ा सर्कल में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। 0s पे गया तो थोड़ा सी साइज लेस कर देते हैं। वापस 2 सेकंड पे गया और भी साइज लेस कर देते हैं। 3 और भी लेस, 5 पे और भी लेस, और वापस यहाँ पे तो थोड़ा पोजीशन अप कर देते हैं। और यहाँ पे देखिए वापस मैं यहाँ पे मूवमेंट दे रहा हूँ और स्पीड से यहाँ पे इफेक्ट देना चाहता हूँ। और एंडिंग तक वो क्या होना चाहिए, 0 जैसी इफेक्ट आ जानी चाहिए। ओके, एडिट मोड ऑफ करता हूँ। हम डायरेक्टली प्रीव्यू में कंट्रोल प्लस एस करना, प्रीव्यू ये ऑप्शन है प्रीव्यू का। मोर्फिन जो एक्चुअली मैं रियलिटी में आपको सिंपली स्टूडियो के अंदर समझाना चाहता हूँ, ये दिख रहा है आपको क्या हो रहा है, यस शेप चेंज हो रहा है। ओके दैट्स, तो ये क्या मैंने किया, ट्रांसफॉर्म किया, शेप ट्रांसफर कर रहा हूँ। ओके, और ऐसी लॉट्स ऑफ ऐसी इफेक्ट आती है, वो इफेक्ट के बारे में हम लर्न करने वाले हैं। और देखिए एक्चुअली क्या होता है। सेम एक दूसरा भी ऑब्जेक्ट हम ड्रॉ कर देते हैं। 0 पे क्लिक करते हैं, एडिट मोड ऑफ रख के कलर चेंज कर देते हैं। राइट, मैं यहाँ पे लेता हूँ, चलिए क्या ये कौन सा टूल्स है, पॉलीगॉन का यूज कर लेते हैं। ये सब नेम आपको याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपको कुछ समझ में आएगा नहीं। राइट क्लिक करिए और इस शेप आ गया। देखिए मैं उसके साथ मूवमेंट भी करने वाला हूँ, वो भी ट्रांसफॉर्म डक के लिए। पहले ट्रांसफॉर्म करोगे तभी उसके डक डिस्प्ले होगा। उसको अभी इसके ऊपर इफेक्ट लाने, एडिट मोड ऑन करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ। देखिए ये स्टार्टिंग यहाँ पे था, उसका सेंटर डक यहाँ पे है, उसके साथ हम यहाँ पे आए पर रखते हैं। देखिए मैं जो इफेक्ट लाना चाहता हूँ वो इफेक्ट लीजिए। मैं एक एक डक को अंदर चेंज कर देगा तो आपको समझ में आएगा। जब मैं प्रीव्यू में दिखाऊंगा तो आपको एक छड़ी जैसी इफेक्ट लगेगी। एक्चुअली जो स्टार्टिंग में शेप था वो डिफरेंट था, अभी जो मैं चेंज कर रहा हूँ उसका डिफरेंट शेप है। तो अभी मोर्फिन के अलावा आपको ट्विनिंग, ये जो मैं फ्रेम बाय फ्रेम पे क्लिक करते जा रहा हूँ उसको ट्विनिंग बोला जाता है। कैसे चेंज किया जाता है, कैसे करेंगे, सब कुछ हम क्लैरिफाई। तो ये सब इफेक्ट आपको देखोगे तो आप लोग यस सर ये अभी एनिमेशन हुआ है। मैं देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, मैं कंटिन्यूस प्ले करूंगा तभी उसकी इफेक्ट आती है। मैंने तो क्या किया था, टाइमलाइन पे क्लिक किया था, ऑब्जेक्ट को मूव किया है। देखिए अभी प्रीव्यू एक सर्टू ऑब्जेक्ट को मूवमेंट कर रहे हैं और उसकी इफेक्ट देखना आप प्रीव्यू में दिख रहा है आपको। ओके चलो वेरी गुड। क्लियर, देखो ये शेप चेंज हो जा रहा है और मैं स्लो मोशन से स्पीड से नहीं भगवा रहा हूँ। जैसे प्रीव्यू के अंदर ऐसा कुछ दिख रहा है आपको। तो ये एक सिंपल था। ओके
ओके, तो इसके अंदर मैंने ट्विनिंग का भी लिटिल बिट कंसेप्ट आपको क्लैरिफाई करवा दिया है, एनिमेशन कैसे करते हैं उसका भी इफेक्ट समझ, ऐसा आपने कभी देखा है? यस, यहाँ पे जब डेस्कटॉप की स्क्रीन सेवर होता है या मोबाइल में ओल्ड देखो स्क्रीन सेवर, तो ऐसी इफेक्ट आती रहती थी। जब भी आप कंटिन्यूस 1 मिनट तक मोबाइल को टच नहीं करते या अपने लैपटॉप की स्क्रीन को टच नहीं करते, तो ऐसा कुछ इफेक्ट आता था। ओके, तो ये वो आपका मोर्फिन लिटिल बिट मैंने आपको एनिमेशन के बारे में क्लैरिफाई कर लिया। तो आई होप सो तो आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। देखिए यहाँ पे ये इफेक्ट और ये इफेक्ट। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।